अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है प्रोडक्शन थियोरी में या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक है। यानी ये जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हैसियत रखता है। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। आज का हमारा इसका पहला टॉपिक, पहला जो पार्ट होगा वो आज हम एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। पहले हम देखना चाहते हैं कि व्हाट डज़ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मीन। प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है इसका क्या मतलब है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है ये एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जहां पर एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स अचीव करता है या अर्न करता है। ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वायर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। एक प्रोड्यूसर वहां पर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल होते हों या जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हो। उस लेवल ऑफ आउटपुट पर हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। उसके अलावा कोई और लेवल ऑफ आउटपुट जो होगी, चाहे उससे कम चाहे उससे ज़्यादा जो आउटपुट होगा, उस लेवल पर उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उस लेवल पर उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ये तो हमें पता ही है कि जैसे कि ये प्रॉफिट जो है इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट जो होता है ये डिफरेंस होती है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में। जब हम टोटल रेवेन्यू को डिडक्ट करेंगे टोटल कॉस्ट, तो जो वहाँ पर बचेगा उसको हम कहेंगे टोटल, उसको कहेंगे हम कि ये प्रॉफिट है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग फैक्ट्री है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ जो है यानी कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री जो है वो कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर उनका मंथली या अगर हम कहेंगे ईयरली उनका जो रेवेन्यू है जो उनको हासिल होता है सेल्स से, वो 1 लाख रुपए है। ये कपड़ा बनाने में और जो वर्कर्स वहाँ पर उस फैक्ट्री में काम करते हैं और जो दूसरी चीज़ें जिन पे उनको खर्चा होता है उस पे उनको लगता है सपोज फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज़। टोटल रेवेन्यू है 1 लाख, खर्चा आ रहा है टोटल कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेंट, एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दीज थिंग्स जो है इनको जब हम डिडक्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू से, सपोज फॉर एग्जांपल दीज आर 80,000, 1 लाख से जब हम 80,000 डिडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 20,000। तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट जो है 20,000 है। ये प्रॉफिट जो है इट इज़ यूजुअली द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूजुअली इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टी आर इज इक्वल टोटल रेवेन्यू, टी एस डी सी इज इक्वल टोटल कॉस्ट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वायर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वहाँ पर अचीव होता है या प्रोड्यूसर उस वक्त इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम अचीव करता है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वी नो कि हमें पता है कि जैसे कि कॉस्ट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि टोटल कॉस्ट जो है ये है बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है अगर हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमाइज करें, और अगर हम टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करें। यानी टोटल कॉस्ट जो है इट इज़ द कम्बिनेशन, इट इज़ द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि हमें ये मालूम है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये सेम रहता है। तो अगर अब हम
ये जो प्रॉफिट जो है ये हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे हम टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट में डिफरेंस मैक्सिमाइज करें या टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस जो है मैक्सिमाइज करें। क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो ऑलरेडी ये फिक्स्ड ही रहता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है, गैप जो है, उसको मैक्सिमाइज करने से। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट व्हाइल द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट यील्ड्स नेट प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट यील्ड्स ग्रॉस प्रॉफिट। मगर ये भी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट जो है, इट यील्ड्स और इट गिव्स अस नेट प्रॉफिट, इट गिव्स अस नेट प्रॉफिट। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, जो डिफरेंस बनेगी जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, तो जो वहाँ पर बचेगा तो वो नेट प्रॉफिट होगा। और जो टोटल रेवेन्यू से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, तो जहाँ जो वहाँ पर बचेगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो नेट प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अभी हमें उससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करना है। इन्हें टोटल रेवेन्यू से जब हम टोटल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट, तो जो बचेगा तो वो नेट प्रॉफिट होगा। क्योंकि उससे हमने टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है। मगर अगर हम टोटल रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, तो जो बचेगा वहां पर तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्योंकि अब सिर्फ हमने टोटल रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट किया है, तो जो बचा है वो नेट प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अभी हमें टोटल रेवेन्यू से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी डिडक्ट करना है। जब हम उससे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी डिडक्ट करेंगे तो हमें फिर नेट प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टोटल रेवेन्यू, जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही डिडक्ट करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी हम डिडक्ट नहीं करते हैं उससे। नेट प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो एक और चीज़ हमें जो याद रखना है कि इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट के तीन कंसेप्ट हैं। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो मुनाफा जो एक कंपनी का होता है, उसके तीन कंसेप्ट हैं यहाँ पर। एक तो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। दैट इज सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। TR divided by units of output is greater than TR means total revenue divided by units of output is greater than total cost divided by units of output. TR that is total revenue divided by units of output is equal to average revenue। जैसे कि यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं, we know that total revenue divided by units of output is equal to average revenue। TC divided by total cost divided by units of output is equal to average cost। टोटल रेवेन्यू जब ग्रेटर देन होगा टोटल कॉस्ट से, या एवरेज रेवेन्यू होगा ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट से, या TR डिवाइडेड बाई Q इज ग्रेटर देन TC डिवाइडेड बाई Q, और एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। चाहे टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट हो या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो, इसको हम कह सकते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन है और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन है। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट्स। Normal profits is the situation when total revenue is equal to total cost. Normal profits is the situation wherein total revenue is equal to total cost or TR divided by Q is equal to TC divided by Q, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट के और एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस, जब ये कंपनी लॉसेस इनकर कर रही है, वो सिचुएशन होगी जब टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट होगा। जो कंपनी सेल्स से रेवेन्यू हासिल कर रही है, जो उसको सेल्स से रेवेन्यू हासिल हो रहा है, प्रोसीड्स हासिल हो रहे हैं, वो लेस देन है टोटल कॉस्ट से, यानी उससे ज़्यादा उस पर उसको खर्चा हो रहा है। जो चीज़ें वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है आमदनी से। जो वो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, जब वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं मार्केट में, उनको उससे ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा कि जितना उस पर खर्चा हो रहा है। खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम टोटल रेवेन्यू व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, और TR डिवाइडेड बाई Q इज लेस देन TC डिवाइडेड बाई Q, और एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू जो है वो है लेस देन एवरेज कॉस्ट।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा अजीब लग सकती है कि हाउ इज़ यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट अ फर्म विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आपको ये भी यहाँ पर एक अंदेशा हो सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब टोटल रेवेन्यू बराबर होगा टोटल कॉस्ट के, रेवेन्यू उतना ही है जितना खर्चा हो रहा है, या एवरेज रेवेन्यू जो है बराबर है एवरेज कॉस्ट के, तो उस वक्त एक कंपनी या एक फर्म कैसे नॉर्मल प्रॉफिट्स ये अर्न कर रही होगी। तो ये सिचुएशन जो है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ए सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज समवट कंफ्यूजिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ है, क्योंकि जब डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज नील, यानी वहाँ पर यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। टोटल रेवेन्यू तो बराबर है टोटल कॉस्ट की, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही वहाँ पर इनकम आ रही है, जितनी इनकम आ रही है उतना तो खर्चा हो रहा है, तो प्रॉफिट्स कहाँ हैं। तो ये आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग सकता है, मगर इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है, नॉर्मल प्रॉफिट्स वो पार्ट होते हैं टोटल कॉस्ट के। वो किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट के। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स एक पार्ट होता है किसका? टोटल कॉस्ट का। प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स किसका पार्ट होता है? टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट डिडक्ट करते हैं तो उस टोटल कॉस्ट में एक नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है उनको डिफाइन किया जाता है एज द मिनिमम रिटर्न जो एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो वो इस बिजनेस में करता है। यानी जो एक प्रोड्यूसर किसी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट लगाता है तो वो यूजुअली वहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ लेवल ऑफ रिटर्न यहाँ से मिलेगा। यानी मिनिमम लेवल ऑफ वो प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मिनिमम रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो है इसको डिफाइन किया जाता है मिनिमम रिटर्न जो कम से कम एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में किया है, जो उसने बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जो वो कम से कम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर ये नॉर्मल रिटर्न या मिनिमम रिटर्न भी उसको नहीं मिलेगा तो वो अपना पैसा इस बिजनेस से विड्रा करेगा और किसी और जगह वो अपना बिजनेस, ये पैसा बिजनेस किसी और बिजनेस में लगाएगा, किसी अल्टरनेटिव यूज में लगाएगा। यानी फिर से मैं ये समझाता हूँ, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है ये होता है, ये ऑलरेडी टोटल कॉस्ट का एक पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स टोटल कॉस्ट का हिस्सा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ए प्रोड्यूसर विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के बराबर है तो प्रॉफिट्स कहाँ से एक्रू हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट्स नहीं ये एक्रू हो रहे हैं, प्रॉफिट्स तो हासिल नहीं हो रहे हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ ये जो कन्फ्यूजन है यहाँ पर ये दूर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक और पॉइंट जो यहाँ पर क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है, वो पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो ऑलरेडी ये टोटल कॉस्ट का हिस्सा होता है। इसीलिए जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट डिडक्ट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं टोटल कॉस्ट में, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है, नॉर्मल प्रॉफिट्स उनको डिफाइन किया जाता है एज मिनिमम रिटर्न। कम से कम जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक प्रोड्यूसर कि मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलेगा, जो एक बिजनेस में मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे मुझे जो मिनिमम कम से कम जो मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगा उसको कहते हैं हम नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक प्रोड्यूसर जो एक बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, उससे उस बिजनेस से उस इन्वेस्टमेंट से जो या उस पैसे से उस इन्वेस्टमेंट से जो कम से कम जो वो रिटर्न या मुनाफा ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये मिनिमम रिटर्न भी उसको नहीं मिल रहा है, अगर बिजनेसमैन को अपनी इन्वेस्टमेंट से ये मिनिमम रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो वो अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस से विड्रा करेगा और किसी और बिजनेस में वो पैसा लगाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट्स और डिफाइंड, नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिफाइन किया जाता है एज द मिनिमम रिटर्न, जो कम से कम रिटर्न
एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, जिसकी एक प्रोड्यूसर तवक्को करता है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, जो वो एक बिजनेस में करता है। अगर ये रिटर्न अवेलेबल नहीं है तो वो अपना ये जो कैपिटल है, अपना इन्वेस्टमेंट जो है विड्रा करेगा इस बिजनेस से और उसको शिफ्ट करेगा किसी और ऑल्टरनेटिव यूज़ में, किसी और बिजनेस में। और नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है ये यूजुअली और इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है ये ऑलरेडी पार्ट होता है किसका, टोटल कॉस्ट का। इसीलिए हम कहते हैं कि जब टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, तो उस वक्त एक बिजनेसमैन या एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट।